नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में मटेरियल इशू फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मटेरियल इन्वेंटरी मेनू में जाइए और मटेरियल इशू पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर मतलब जॉब कार्ड के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल इशू कर सकते हो। मटेरियल इशू वाउचर नंबर सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। आपको जिस जॉब के लिए मटेरियल इशू करना है उस प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर नंबर को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो या फिर एंटर या स्पेस बार दबाकर आप उस जॉब को सिलेक्ट कर सकते हो। रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जितने भी जॉब्स होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप क्लाइंट नेम, प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर नंबर और जॉब नेम की मदद से फिल्टर कर सकते हो। आपको जिस जॉब के लिए मटेरियल इशू करना है उस जॉब को आप सिलेक्ट कीजिए। जिस डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल इशू करना है उस डिपार्टमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जो मटेरियल आप इस जॉब के लिए इशू करना चाहते हो उस मटेरियल को आप सिलेक्ट कीजिए। उस मटेरियल से रिलेटेड सिस्टम में जितना स्टॉक होगा उसका यूनिट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उसका सप्लाई बैच नंबर क्या है, कौन सी वेयर हाउस में वो स्टोर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपको जॉब के लिए जितना मटेरियल इशू करना है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर स्पेसिफाई कीजिए। आप मल्टीपल मटेरियल्स इशू कर सकते हो। आपको यहाँ से मटेरियल सिलेक्ट करना है, उसकी क्वांटिटी ऐड करना है। इस मटेरियल इशू वाउचर से रिलेटेड अगर कोई रिमार्क आपको स्पेसिफाई करना है तो आप रिमार्क के आगे टाइप कर सकते हो। कोई मैन्युअल स्लिप नंबर आपने यहाँ डिसाइड किया होगा इस इशू वाउचर के लिए तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अगर स्लिप नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर डैश स्पेसिफाई कीजिए। स्लिप की डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। मटेरियल इशू को सेव करने के लिए आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपने जो मटेरियल इशू किया था उनकी लिस्ट देखने के लिए आप शो लिस्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मटेरियल इशू वाउचर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। आप लिस्ट को स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल करके देख सकते हो। किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में जिन जॉब के लिए आपने मटेरियल इशू किया है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप सबसे पहले चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स पर क्लिक रहता है, अगर नहीं है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कीजिए जिस डेट से आपको वाउचर्स देखने हैं। जिस डेट तक देखने हो उस डेट को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको किसी वाउचर को डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। मुझे जो मैंने मटेरियल इशू किया था उस वाउचर की प्रिंट आउट निकालना है तो मैं उस वाउचर को यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। डबल क्लिक कीजिए और प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। आप इसको प्रिंट कर सकते हो, आप इसको पीडीएफ और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप इसका ईमेल भी सेंड कर सकते हो। अगर किसी वाउचर को आपको डिलीट करना है तो आप उस वाउचर को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपको डिलीशन की वजह पूछेगा, आप यहाँ पर टाइप कीजिए। ओके बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपसे कंफर्म करेगा आपको इस वाउचर को डिलीट करना है। आप अगर यस बटन पे क्लिक करोगे तो ये वाउचर सिस्टम से डिलीट होगा।
कंडीशन सिर्फ इतनी है, ये ट्रांजैक्शन आगे सिस्टम में प्रोसेस नहीं हुआ होना चाहिए। अगर ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी सिस्टम में प्रोसेस हो चुका है तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे। न्यू बटन पर क्लिक करने से आपकी जो ये मटेरियल इशू की विंडो है वो रिफ्रेश हो जाएगी, आप नई एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। ये वीडियो देखकर आप आसानी से सिस्टम में मटेरियल इशू की एंट्री खुद कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप प्लीज हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारे सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।